दोस्तों आपने ईएमआई तो बहुत सारे देखे होंगे, ईएमआई पे स्ट्रेटजीज भी आपने काफ़ी सारी देखी होंगी इंटरनेट पे। बट आपको कोई भी ऐसी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आज तक नहीं मिली होगी जिससे आप एक्चुअल में प्रॉफिट कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम लोग एक बात करने वाले हैं ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर जो मैंने खुद से बनाई है आप लोगों के लिए, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये स्ट्रेटजी अभी तक इंटरनेट पे आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, और बहुत पावरफुल और बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। सो ईएमआई पे ही बेस्ड रहेगी, और आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी को आपको एक्सेस कैसे करना है फॉर फ्री। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो स्ट्रेटजी मैं आपको दूं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि मूविंग एवरेज एक्चुअली में होता क्या है। सो मूविंग एवरेज कुछ नहीं होता यार। मूविंग एवरेज का मतलब आप नाम से ही समझ लो कि हम लोग एवरेज ले रहे हैं कैंडल्स का। सो एक नंबर ऑफ कैंडल्स का जो एवरेज प्राइस हम लेते हैं उसी को हम लोग प्लॉट करेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर बन जाएगा। बहुत सिंपल है। इनफैक्ट अगर आप ट्रेडिंग व्यू में आओगे इंडिकेटर सेक्शन में एंड आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करोगे तो सबसे पहला इंडिकेटर आपको दिखेगा टेक्निकल्स में ये वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सो यहाँ पे आपको एक ये ब्लू लाइन दिख रही होगी, इसी को ही हम लोग मूविंग एवरेज इंडिकेटर बोलते हैं। सो यही बहुत सिंपल है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। सो बट स्ट्रेटजी जो हमारी है वो डिफरेंट है इससे। बाकी बेस्ड हमारा ईएमआई पे है सिर्फ और सिर्फ। सो स्ट्रेटजी आपको मिलेगी कैसे, वो आपको मेरी प्रोफाइल पे मिलेगी, ट्रेडिंग प्रोफाइल पे। उसको एक्सेस कैसे करना है, उसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटजी को डायरेक्ट अप्लाई करके। सो ये मेरी स्ट्रेटजी है जो मैंने बनाई है। यहाँ पे आप नीचे इसके रिजल्ट्स भी देख सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे आपको नीचे इसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। बट अब इस स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, आप देख सकते हो। यहाँ पे फिलहाल हम लोग प्रॉफिट में हैं। इसका ड्रॉडाउन कितना है, इसका टोटल ट्रेड्स कितनी है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेस्ट यूज़ केस कैसा है, बेस्ट यूज़ केस आपको करना कहाँ पे है। सो मैं आपको अपना पर्सनल बताऊंगा कि मैं इसको यूज़ कहाँ पे करता था और करता हूँ अभी भी। सो मैं इसको निफ्टी में ही यूज़ कर सकता हूँ, आप इसको बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बट हर एक की फिर सेटिंग अलग होगी, सेटिंग्स में हम लोग चेंज करेंगे। सो मैं आपको बेस्ट यूज़ करके बताऊँगा, जो बेस्ट जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। बट उससे पहले आप सबसे पहले नीचे की साइड यहाँ पे ये चीज़ों को ज़रूर समझो, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो जितनी भी मैट्रिक्स हैं, जैसे टोटल पीएनएल मतलब कितना पीएनएल है अभी, जैसे 740 आईएनआर मतलब 740 पॉइंट्स, निफ्टी के 740 पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी मतलब 740 रुपये आपको दिख रहे होंगे, बट ये 740 रुपये का मतलब है 740 पॉइंट्स निफ्टी के, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ड्रॉडाउन आपको देखने को मिल रहा है, टोटल ट्रेड्स कितने परसेंटेज ऑफ ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर, और ये आपको देखने को मिल रहा है आपका इक्विटी कर्व। उसके बाद आप नीचे आओगे थोड़ा सा तो आपको और भी ज़्यादा मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे कि ग्रोस प्रॉफिट कितना है आपका, ग्रोस लॉस कितना है आपका। इनफैक्ट आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स देखने को मिलेंगी, शार्प रेशो और शॉर्टिनो रेशो। ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रेशोज हैं, होती हैं अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आओगे तो यहाँ पे विनिंग ट्रेड्स, लूजिंग ट्रेड्स, एवरेज पीएनएल कितना है, एवरेज लूजिंग ट्रेड कितना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैंने कुछ भी इसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है इस स्ट्रेटजी में, बस 1 मिनट का टाइम फ्रेम में नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में अप्लाई कर दिया है। उसके बाद भी इसका रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो 2.6 है, 1:2.6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, और इसका जो विन रेट है वो है 32.04। सो यहाँ पे भी ये प्रॉफिटेबल है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में भी। इसमें कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन अभी तक हमने नहीं किया, बट अब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे इसमें। सो ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है ना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सो ये इंडिकेटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है वो जानते हैं सबसे पहले। सो मैंने यहाँ पे क्या क्या इंडिकेटर में ऐड किया मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट एक नॉर्मल ईएमआई ऐड किया है। सेटिंग्स में आपको दिखाऊंगा मैंने यहाँ पे जस्ट एक ईएमआई ऐड किया है जिसकी डिफ़ॉल्ट लेंथ यहाँ पे 9 हमने सेट की है। और दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें ऐड की है स्ट्रेटजी में, जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, वो है HTF। HTF क्या होता है? HTF का मतलब होता है हायर टाइम फ्रेम। मतलब अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे ईएमआई को यूज़ कर रहे हो, या फिर जैसे आप 1 घंटे के चार्ट पे ईएमआई को यूज़ कर रहे हो, तो हाई टाइम फ्रेम को आप यूज़ करके उसी 1 घंटे के चार्ट पे 2 घंटे का ईएमआई भी देख सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, बट हमने HTF यूज़ किया यहाँ पे। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सिंपल और नॉर्मल चीज़ है। एक नॉर्मल ईएमआई है और एक हाई टाइम फ्रेम का ईएमआई है। सो 2 चीज़ें यूज़ की हैं। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी मैं आपको वो दिखाता हूँ सबसे पहले। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम का जो ईएमआई है वो कैसे यहाँ पे आपको देखना है। उससे पहले मैं यहाँ पे
ट्रेड्स को हटाता हूँ और सिग्नल्स को हटाता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे आपको नॉर्मल लाइन दिख रही है ब्लू कलर की। सो ये हमारी नॉर्मल लाइन है, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो EMA है उसी का ये प्राइस, एवरेज प्राइस। और अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो EMA है, जो 5 मिनट का EMA है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं HTF टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 5 मिनट। जैसे ही मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी ही देर में यहाँ पे लोड होने के बाद यहाँ पे आपका 5 मिनट का EMA भी आ जाएगा। अब ये जो आप लाइन देख रहे हो ना ब्लू कलर की, ये आपका 5 मिनट का EMA है, और ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हो ये आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब जो करंट टाइम फ्रेम है उसमें जो EMA है वो है। सो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आप लोगों ने यहाँ पे बाई किया होता 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ठीक है यहाँ पे बाई किया होता, बट उसके बाद देखो कितने ज़्यादा विप्सोज है यहाँ पे, कितने ज़्यादा बार आपने एंट्री एग्जिट ली होगी। बट 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि ट्रेंड अभी भी ऊपर है, एग्जिट नहीं करना आपको। सो इसलिए हम लोग ने HTF यहाँ पे यूज़ किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मैं इसको बेस्ट कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सो 2-3 टाइप में मैं यूज़ करता हूँ इसको। सबसे पहले मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ। मैं आपको 1 घंटे में लेके चलूँगा। मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में रख के दिखाता हूँ सबसे पहले आपको इसको, और मैं यहाँ पे निफ्टी की एक क्वांटिटी में ही ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट से बताऊँगा। सो आप स्ट्रेटजी रिपोर्ट में जैसे ही जाओगे, ये आप देखो क्या शानदार आपको इक्विटी कर्व देखने को मिल रहा है, और ड्रॉडाउन कितना कम है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी, इस टाइप की स्ट्रेटजी कहीं पर भी देखी होगी इंटरनेट पे। और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, मतलब लगभग ये 2 से 3 सालों का डेटा है यहाँ पे, जो कि मोर देन इनफ होता है। सो ये स्ट्रेटजी आपने कहीं पे अगर देखी है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। वैसे मुझे नहीं लगता किसी ने भी ये स्ट्रेटजी आज तक बनाई होगी। इससे भी बेटर मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन इसका है। अगर आप यहाँ पे आओगे, आप इसको 9 को 10 कर लो, चाहे 11 कर लो, मतलब लेंथ को चेंज कर लो, कम कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट मैं आपको यहाँ पे बेस्ट बता रहा हूँ, तो बेस्ट के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। जैसे 10 आपने लेंथ चूज़ की तो आपका ड्रॉडाउन कम हो गया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ठीक है, मुझे पता लग रहा है ट्रेंड ऊपर है, ट्रेंड नीचे है। मैं जानना चाहता हूँ कि इससे बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 घंटा HTF पे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इक्विटी कर्व चेंज हो जाएगा। अगर मैं 4 घंटे चेंज करूँगा तो इक्विटी कर्व और चेंज हो जाएगा। सो इस वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा पर्सनल सेटअप, जो मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ, और वैसे मैं बताना चाहता नहीं था इस वीडियो में, बट ठीक है आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको 2 घंटे का टाइम फ्रेम में आना है। सबसे पहले 2 घंटे का टाइम फ्रेम में जब आप आओगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक बार देख लो क्या शानदार इक्विटी कर्व आपको देखने को मिल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको लेंथ को 9 ही रहने दूंगा, ऐसे में लेंथ को हम 9 ही रहने देंगे। और अब एक बार आप लोग यहाँ पे ये देखो, प्रॉफिट्स 2.2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और हमारा विन रेट 42% का है ऑलमोस्ट। सो इसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, इसके बाद मैं यहाँ पे HTF मतलब हायर टाइम फ्रेम को मैं कम करता हूँ। हायर टाइम फ्रेम का मतलब ज़्यादा होता है, बट मैं इसको कम करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखो, मैं इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ। सो हम लोग आएंगे HTF में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, एंड अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो इक्विटी ड्रॉडाउन है वो कम हो गया। मतलब जो आपका लॉस, मैक्सिमम लॉस जा रहा था वो 2000 तक जा रहा था, अब वो घट के 1300 हो गया, बट आपका प्रॉफिट भी कम हो गया। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 घंटे के टाइम फ्रेम में है, सो हम लोग प्रॉब्लम इसको 4 घंटे सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहो तो इसको 3 घंटा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे आप ऐसे कर सकते हो। जैसे 3 घंटा का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हमने, तो 3 घंटे के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे ये देखो क्या बढ़िया आपको इक्विटी कर्व देखने को मिल रहा है। इस टाइप का इक्विटी कर्व अगर आपने कहीं पे देखा किसी भी स्ट्रेटजी में जो आपको यूट्यूबर्स देते हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखी इस टाइप की स्ट्रेटजी फ्री में कोई आपको दे रहा है। और ये मेरा खुद का पर्सनल सेटअप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मैं आपको रैंडमली उठा के दे रहा हूँ चीज़। ये खुद का मेरा पर्सनल सेटअप है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो फॉर फ्री। अब मैं बात कर लेता हूँ इसको एक्सेस कैसे करना है। आपको बहुत सिंपल से एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, स्ट्रेटजी का। लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे पहुंच जाओगे, और ट्रेडिंग व्यू पे पहुंचने के बाद आपको इस स्ट्रेटजी को आपको सेव कर लेना है, अपने फेवरेट्स में ऐड कर लेना है, एंड देन उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। एंड बहुत ही मतलब मैं ये इस टाइप की वीडियोस बनाता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनल सेटअप्स हैं, बट
क्योंकि बाकी लोग नहीं देते अपनी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल सेटअप्स जो एक्चुअल में वर्क करते हैं, जिससे एक्चुअली में आप पैसा कमा सकते हो। सो इसीलिए मैंने आपको दिया है कि आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हो कि कोई अच्छी स्ट्रेटजी आपको मिल जाए। एंड जो लोग आपको स्ट्रेटजी देते हैं वो एक्चुअल में पैसा नहीं बनाती, ये आपको भी पता है। बट यहाँ पे मैं आपको जो स्ट्रेटजी दिखा रहा हूँ, ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आपके सामने इक्विटी कर्व, आप चाहो तो खुद से भी इसको देख सकते हो ट्वीक करके अपने अकॉर्डिंगली। बट ये आप इक्विटी कर्व देख सकते हो और ये आप स्ट्रेटजी देख सकते हो।